बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 1 की एक्सरसाइज में एक और जो क्वेश्चन है वो जी हाइफन एंड OUGH वर्ड्स, ठीक है। OUGH वर्ड्स जो हैं वो अल्फाज, इसके शुरू में जो डैश लगी है उसका मतलब है कि ये जो अल्फाज होंगे उनके अंदर ये OUGH और इससे पहले कुछ लगा हुआ होगा। ये वाले जो वर्ड्स होते हैं इनको एक्सप्लेन किया गया है। हाइफन क्या है जी? अ हाइफन इज़ अ स्मॉल डैश यूज टू कनेक्ट वर्ड्स और पार्ट ऑफ वर्ड्स। ये एक छोटी सी डैश है जो हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने अल्फाज को या अल्फाज के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़ना हो। इट हेल्प्स मेक मीनिंग क्लियर इन कंपाउंड वर्ड्स। जब हम कंपाउंड वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं तो ये हाइफन हमारी बड़ी मदद करता है मीनिंग को अच्छे तौर पर समझने में। कुछ इसकी एग्जांपल्स भी दी हुई। हाइफिनेटेड कंपाउंड वर्ड नाउन्स दिए हुए हैं जी, वो चेक और आगे हाइफन और साथ इन। चेक इन का मतलब होता है किसी जगह पर दाखिल होना, ठीक है। मदर इन लॉ, तो मदर इन लॉ इसके अंदर दरमियान में हमने हाइफन लगा दिए हैं ताकि हमें पता लग सके ये किसकी बात हो रही है। मदर माँ को कहते हैं, लेकिन मदर आगे हाइफन में इन और फिर हाइफन के बाद लॉ लगा दें, मदर इन लॉ, तो इसका मतलब बन जाता है सास। हाइफिनेटेड कंपाउंड एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स में भी हाइफन लगा के तो हम उसको कंपाउंड एडजेक्टिव बनाते हैं। मसलन वेल नोन, वेल के बाद हमने वेल और नोन के दरमियान में हमने हाइफन लगाया तो इसका मतलब होता है मशहूर, अच्छा खासा मशहूर, ऑथर, लिखारी। और फुल टाइम, अब फुल और उसके बाद हाइफन और टाइम, इसका मतलब होता है एक काम जो आप करते हो, आपकी कुल वक्ती जो नौकरी है, ऐसा काम जिसको आप मुकम्मल तौर पर जिसको आपने इख्तियार किया हुआ है। जबकि दूसरा एक काम होता है जो आपकी पार्ट टाइम जॉब होती है, यानी वो आपकी जुज़ वक्ती नौकरी होती है, किसी वक्त आप उसको कर लेते हो, यानी अपने असल में आप कोई और काम कर रहे हो और उसके साथ थोड़ा सा काम वक्त आप इसके लिए भी मैनेज कर लेते हो, तो वो आपकी पार्ट टाइम जॉब होती है। जबकि ये फुल टाइम जॉब होती है जो आप मुकम्मल वक्त जिसको आप देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने ये दिए हुए हैं जी, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर हमने देखना है कि कहाँ पर हमने हाइफन की हमें ज़रूरत है। माई सिस्टर हैज़ अ पार्ट टाइम जॉब, ठीक है, ये फुल टाइम जॉब था तो यहाँ पर हो जाएगा पार्ट टाइम जॉब। द चेक इन डेस्क इज़ ओवर देयर। चेक इन का मतलब होता है जब आपने होटल वगैरह में किसी जगह पर जाना होता है ना, तो जब आप उसके अंदर दाखिल होते हैं तो उसको कहते हैं चेक इन। तो ये जो चेक और इन है इसके दरमियान में हाइफन आ जाएगा। ही गेव अ वेल डिज़र्व्ड स्पीच, उसने एक बहुत लायक तकरीर की, ठीक है, जिस तकरीर के वो लायक था उसने वैसी तकरीर की। अब यहाँ पर है वेल डिज़र्व्ड के दरमियान लग जाएगा। शी इज़ माई मदर इन लॉ, तो मदर इन, मदर और इन के दरमियान में और इन और लॉ के दरमियान में यहाँ पर हम हाइफन लगा देंगे जैसे यहाँ पर लगे हुए हैं। आगे जी हमारा वो दूसरा आ गया पार्ट जो था OUGH वाली जो लेटर स्ट्रिंग है वो क्या होती है। वर्ड्स विद OUGH आर ट्रिकी, तो ये अल्फाज बड़े ट्रिकी हैं। क्यों ट्रिकी हैं? बिकॉज दे आर स्पेल्ड द सेम, स्पेलिंग इनकी सेम होती है बट प्रोनाउंस डिफरेंटली, लेकिन इनको जो हम अदा करते हैं वो मुख्तलिफ होता है। इस लिहाज से ये अल्फाज जो है ना ये थोड़े ट्रिकी हैं। तो अब हम इनको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट OUGH साउंड्स, तो इस वजह से इनकी जो साउंड्स हैं वो हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये मुख्तलिफ साउंड में इस्तेमाल हुए। मसलन है दो, इसमें अब ये OUGH जो आया है ये दरअसल OH ओह की साउंड दे रहा है, दो। अब OUGH उसने साउंड दी ओह की। अब ये TOUGH ये दो नहीं है, ये है टफ। अब यहाँ पर जिसने साउंड दी है वो है अफ, UFF अफ की, टफ की। और इसी तरह ये नीचे जो लफ्ज़ है THROUGH थ्रू, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं थ्रू, तो इसमें क्या है ये जो डबल ओ वाली साउंड है वो दे रहा है ऊ, थ्रू। अब OUGH के साथ हमने टी भी लगा दिया तो अब ये बन गया थॉट, तो यहाँ पर ये साउंड कौन सी दे रहा है AWT ऑट वाली, ठीक है। तो इससे हमें पता लगा कि जो OUGH है इसको हम जिस वर्ड में यूज़ करेंगे उसके लिहाज से इसकी जो साउंड है वो मुख्तलिफ भी हो सकती है। यहाँ नीचे उन्होंने कुछ अल्फाज दिए हैं और उनमें हमने कॉलम मैच करना है। दो, कफ, रफ, इनफ एंड थॉट और थ्रू। और आगे जो मीनिंग है अ सडन नॉइस फ्रॉम द थ्रॉट, तो ये जो सडन नॉइस फ्रॉम द थ्रॉट होती है ये कफ होती है, ठीक है। इसको हम यहाँ से सॉरी यहाँ पर इस तरह चलेगा नहीं, यानी ये इसके लिए ये कफ जो है ये इसके लिए सडन नॉइस। दो, THOUGH दो, दो का मतलब होता है इवन इफ, हाउएवर। और रफ, रफ का मतलब वो चीज़ होता है जो खुरदरी होती है और जो खुरदरी नहीं होती वो नॉट स्मूथ। इनफ, इनफ का मतलब होता है एज मच एज नीडेड, जितनी की आपको ज़रूरत है उतनी दस्तियाब हो तो वो इनफ होती है। थॉट आसान सी बात है कि जो आइडिया होती है, कोई ख्याल होता है। और थ्रू
किसी चीज़ में से एक साइड से गुजरकर दूसरी साइड पर चले जाना, टू पास फ्रॉम वन साइड टू अनदर। और यहाँ पर आपको इसकी जो आंसर की है वो भी मिल जाएगी, वैसे तो मैंने साथ के साथ एक्सप्लेन भी कर दिया।